स्पेशल पॉलिसी में एक इनपुट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हमेशा से जा रहा होता है। वो फेडरल गवर्नमेंट के जो मैकेनिज़्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज़्म है, जिसमें CCI है, जिसमें और इस तरह के फोरम्स हैं। फिर नेशनल असम्बली एक ऐसा फोरम है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। वहाँ पर हमारे वोट्स के साथ ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है और ना प्राइम मिनिस्टर को, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो हमारे वोट्स पे डिपेंडेंट हो। लेकिन फॉर दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक और फोरम बनाया जिसको अपर हाउस कहते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। आई हैव बीन देयर फॉर 5-6 years। वो एक ऐसा फोरम है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम प्रोविंसेस की। अब यूथ को जब आप एम्पावर करेंगे, जब आप उनके लिए प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, वो कौन से प्रोग्राम्स होंगे कि जब वो अपने कारोबार के लिए आगे आएंगे, जब उनको कर्जाजात मिलेंगे, जब उनको BRSP गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के थ्रू सपोर्ट करेगी और जब अपने पैरों पे खड़े होने लग जाएंगे, बिजनेसेस वाइड करने लग जाएंगे, तालीम के दरवाजे उनके लिए जिस तरीके से खोले गए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, तो मेरा ख्याल है कि यूथ की जो एम्पावरमेंट है वो पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन है, अनफॉर्चुनेटली a bad governance practices could be a reason, propaganda is a reason। ये सारे टूल्स हैं जिससे बलूचिस्तान की यूथ को स्पेसिफिकली डिसइंटीग्रेट किया गया विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ डिसइंटीग्रेट होना इतना ख़तरनाक भी नहीं है और ये अकाउंटेबिलिटी हमारी हर 5 साल बाद होती है, आज भी हो रही होगी। आप सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दें। बट विद द स्टेट वो एक बड़ी ख़तरनाक बात है और जिस अंदाज से किया गया है बलूचिस्तान में फॉर लास्ट 5, 6, 7, 8 years, वो मैं समझता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि हम यूथ की जो डिसइंटीग्रेशन विद द स्टेट है उसको कम करके, और उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसको कम करने का सोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे है, सिर्फ 2 पॉइंट पे है। वन इज़ डायलॉग, एंगेजिंग द यूथ, लिसनिंग देम। उनके दिल में गुबार है, कोई परेशानी है, कोई ऐसे सवालात जन्म ले चुके हैं उनके दिमाग में जो कि उनको शायद सच महसूस हो रहे हो जिसका सच से ताल्लुक ना हो। एक तो वन इज़ डायलॉग विद द यूथ अगेन एंड अगेन। सेकेंड इज़ मेरिटोक्रेसी, कि जब आप मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, चाहे वो जिस फील्ड में हो, उससे गवर्नेंस इंप्रूव होगी। जब गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो करप्शन कम होगी, करप्शन कम होगी तो जो यूथ का या सिटीजन का स्टेट से एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं समझता हूँ कि वो ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा और स्टेट की तरफ यूथ जो है वो देखने लग जाएगी। उसकी सबसे बड़ी क्लासिक एग्जांपल क्या है? ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज इलेक्टेड, तो मेरी एक असेंबली में स्पीच है कि मैं आपकी नौकरी बेचने नहीं दूंगा। आज मैं उस प्रॉमिस को दोबारा दोहराता हूँ और हर जगह दोहराता हूँ, मेरा वादा है कि मैं आपकी नौकरी बेचने नहीं दूंगा। और उसकी एग्जाम्पल अभी हमने रिक्रूटमेंट की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स की। मेरा ये दावा है, ऑन द स्क्रीन ये कैमरास लगे हुए हैं, यूथ हमारी बैठी हुई है, 99.99% हमने उसको मेरिट पे किया है। ये वो जो 99.99% की मैं गुंजाइश छोड़ रहा हूँ कि कुछ लोगों ने फर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अब ये करप्शन तो मैंने नहीं की, ये करप्शन तो आपने की, आपसे मीन्स सोसाइटी ने की। कि हमने क्या रखा फॉर्मूला, कि होता क्या था, पढ़ा हमने, दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हम आज बलूचिस्तान में पढ़ा के आ रहे हैं प्राइमरी लेवल पे अलिफ अनार बे बकरी, लेकिन हमने टीचर जो भर्ती कर रहे हैं उसका टेस्टिंग सिस्टम होगा, कभी SPK टेस्ट लेगी जिसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं, कभी NTS लेगी, फिर DC साहब के इतने नंबर हैं, कमिश्नर साहब के इतने नंबर हैं, EDO के इतने नंबर हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जितने नंबर्स हैं ये सिर्फ पैसे लेने के लिए है। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने कहा मैट्रिक, ग्रेजुएशन और इंटर, इन तीनों के नंबर मिला दे यूनियन काउंसिल में, जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो टीचर भर्ती हो जाएगा। और दिस इज हाउ वी इंश्योर द मेरिट। लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाए। जब फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिए तो हमने उन पर FIRs करना शुरू कर दिए और वो एक प्रोसेस चल रहा है। इस वजह से मैं इसको 99.99% करता हूं। तो मेरिट एंड डायलॉग इज द की।